खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। एलएनजीबी के डॉक्टर दुआ कर रहे हैं और अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से किसी शख्स को किसी की मौत न हो और सभी को बचाया जा सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये धमाका इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से कई गाड़ियां हवा में उड़ गई, कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए और कई गाड़ियों में आग लगती हुई नजर आई। ये आग की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। इसके अलावा जो लोग जख्मी हुए उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बाकी इस पूरे इलाके में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि दिल्ली से लेकर के नोएडा इसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है और इसी के साथ में एक टीम वो है जिनको की गाड़ियां जहां से आई हैं, जिस रूट से आई हैं, उनकी रूट को भी पुलिस देख रही है और समझ रही है कि आखिरकार में कहां से ये गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं, क्योंकि जो धमाका है उसको सीएनजी ब्लास्ट हम नहीं कह पाएंगे। जी, ये पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या ये दहशतगर्दाना हमला था या एक हादसा। दिल्ली लाल किले के पास की ये तस्वीरें जहां पे धमाका हुआ है, लाल किले के पास ये धमाका, कई गाड़ियां आसमान में उड़ गई, परखचे उड़ गए, आग लग गई। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक के बाद एक सीरियल लगातार धमाके हुए हैं और ये धमाका इतना शदीद था, तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। धमाके की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां अभी भी वहाँ पर आपकी मौजूद है? अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं। वही जो टीम सारी वहीं पर है, हमने विड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो लोग जो अगर कोई इंजरी है तो उसकी जो है कैजुअलिटी अगर कोई है तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। इसके पीछे की का रीजन क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, ये आग कैसे लगी, एक्सप्लोजन हुआ, ये कैसे हुआ, ये सब आप पुलिस से पूछिएगा, पुलिस इस बारे में आपको ज्यादा बता पाएगी। तो सर आगे की अभी तैयारियां पूरी है? अगर यहाँ पर दोबारा से कुछ ऐसी चीजें होती है, भगवान ना करे ऐसी चीज दोबारा हो या कोई इस तरह का कोई भी एक्सीडेंट दोबारा हो, बट दिल्ली फायर सर्विस हमेशा ही तैयार रहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि मात्र जो है 34 मिनट के अंदर इस आग को हमने बुझा दिया है। घायलों का भी कोई यहाँ पर भी आया है? अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं मैडम। थैंक यू। एलएनजीबी के डॉक्टर्स ये दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी शख्स की मौत न हो, बल्कि ये चांदनी चौक, करोल बाग, आसपास के जो बड़े बाजार हैं उन सभी बाजारों को बंद करवाया जा रहा है और सभी जगहों पर पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जामे मस्जिद के आसपास के जितने भी इलाके हैं, लाल किले के आसपास की जितनी भी एरियाज हैं, सभी को बंद कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पे हालात को कंट्रोल में किया जाए। 8 लोगों की मौत, बड़े पैमाने पर दूर दूर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल। लोग ये अभी तक पता नहीं लगा पा रहे कि आखिर ये धमाका किस किस्म का था। सिक्योरिटी के जवान, पुलिस के आला अफसरान मौके पर मौजूद है और ये धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि सिक्योरिटी के जवान ने मोर्चा संभाल लिया है। लाल किले के पास पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। शाही जामा ना फैले सर, सिर्फ इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली कितना बता रहे कितनी कैजुअलिटी है। एक बार स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस आ रहे हैं, वो जवाब देंगे इस बात के ऊपर। आप वेट करिए, अभी वेट करिए, आप सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, वो जवाब देंगे। वेट करो ना आप लोग। आखिरकार क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि हालात को संभालने की कोशिश चल रही है। नगर मार्केट, जामिया के आसपास का एरिया और इसी के साथ जो जामा मस्जिद है जो कि हाई सेंसिटिव एरिया है उसको भी बंद किया गया है, यानी कि लोगों का होता है उस जगहों को बंद किया जा रहा है। दिल्ली के तमाम जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहां पर भी हाई अलर्ट है। गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं पार्किंग में, उन सभी को भी चेकिंग की जा रही है। जो गाड़ियां संदिग्ध लग रही हैं उनको पुलिस अपने कब्जे में ले रही है और इसी के साथ लगातार पूरी दिल्ली पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट है और सभी सीनियर ऑफिसर्स को जो है
बिल्कुल पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है। तमाम जो डीसीपीज हैं वो इस वक्त जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अपने इलाके में लगातार चेकिंग अभियान जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, यानी कि दिल्ली पुलिस ने इस वक्त जो है दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया है। और इसी के साथ जो बड़े बाजार हैं, जिसमें आपको बताऊं कि दिल्ली का चांदनी चौक वो है जहां पर धमाका हुआ है, उसके ठीक सामने वाली जो मार्केट है वो खारी बावली, और इसी के साथ लाहौरी गेट के आसपास का पूरा एरिया। और उसके बाद अगर हम जाएं नॉर्थ में, जहां पर कि कमला नगर मार्केट का एरिया है उसको बंद किया गया है। अगर हम जाते हैं साउथ दिल्ली में तो उसमें सरोजी नगर के आसपास का एरिया मार्केट जो है, और इसी के साथ में जो लाजपत नगर की मार्केट है जो कि फेमस मार्केट है उसको बंद किया गया है। मार्केट जो है उसे बंद किया गया है। कनॉट प्लेस के आसपास का जो पूरा एरिया है उसे भी पुलिस ने फिलहाल अभी बंद कर दिया है। और इसी के साथ अगर आप जाते हैं ईस्ट में तो कृष्णा नगर का जो लाल क्वार्टर वाला जो मार्केट का एरिया है उसे भी बंद करने की तैयारी जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस ने दिल्ली के तमाम दिल्ली में आने वाले जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर भी। आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुँच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज है? एक मिनट आप लोग एक मिनट हुआ है यहाँ पे हाथ होने की खबर टूट जाएगा बताया जा रहा है कि 28 के करीब लोगों की कैजुअलिटी हुई है, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं है, इस वजह से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। अभी तक 8 लोगों के मरने की तस्दीक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के नतीजे में कई गाड़ियां आसमान में उछलती हुई नजर आई, आग लग गई और गाड़ियों के परखचे उड़ गए। लोगों के यहाँ पे 8 लोगों के मरने की खबर अब तक आ चुकी है। आसपास की सारी मार्केट्स बंद है, वो मार्केट भी जो रोड पे है और वो मार्केट भी जो Let me find out what has जी सर, अभी आप इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? सीआरपी क्या कहना चाहेंगे सर? नरेंद्र आ गया सर, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि अफवाह न उड़े, इतना आप जानकारी दे दीजिए क्या आखिर में मिला, इतना बता दीजिए। एक मिनट पहले हमको देखने दीजिए, आप अभी बताइए। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बाद में बताएंगे आपको, है ना? इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट फिर भी सर कितनी कैजुअलिटी हुई है सर? किशोर सर कितनी कैजुअलिटी हुई है? कुछ बेसिक आप इतना जो अफवाह ना उड़े। अभी कुछ नहीं है। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू द साइट। यू पीपल आर इन बिटवीन। आई डोंट हैव एनी आईडिया कितने इंजरी। अरे भाई हम नहीं सर क्या हुआ एक्चुअली, क्या हुआ? एक मिनट प्लीज। ठीक है, थोड़ा स्पीड दिल्ली के लाल किले के बाहर आज शाम जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में अब तक 8 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कि ये तादाद 28 पहुंच सकती है। हालांकि फिलहाल कोई भी अभी मुसद्दिका इत्तला नहीं है कि आखिर क्या हुआ, लेकिन इतना जरूर हमने देखा बहुत सारे अभी क्या सिचुएशन है, कितने घायल हैं? I don't have any idea right now. I'm going to the city. So this is सर, आपको कितने बजे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटी से सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर?
सर अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुंच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज हैं, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग एक मिनट रोड के किनारे जो मार्केट्स लगती हैं वो भी बंद है, आवाजाही बिल्कुल बंद है, पूरा इलाका सील कर दिया गया है। दिल्ली के शाही जामा मस्जिद को भी सील किया गया है और आसपास का पूरा इलाका बंद है। बताया जा रहा है कि जख्मियों को एलएनजेपी में भर्ती करा दिया गया है। ये जो चावड़ी बाजार, चांदनी चौक या फिर जो इलाके हैं आसपास के, उसे बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 8 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लाल किले के बाहर यह धमाका किस वजह से हुआ, फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है। कई गाड़ियों को हवा में उड़ते हुए देखा गया, कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए और आग लगी। उसके बाद पूरे इलाके को भी सील करके हालात का जायजा लिया जा रहा है। मौके पर एनएसजी कमांडोज मौजूद हैं, सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं और फौरी तौर पे जायजा लिया जा रहा है कि आखिर ये धमाका किस वजह से हुआ और लोगों की जो मौत हुई है, क्या धमाका इस वजह से हुआ कि भीड़ भाड़ को टारगेट किया गया है या फिर एक हादसाती तौर पे ये धमाका हुआ था। ये जांच का विषय है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। अब तक 8 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में यह जबरदस्त धमाका हुआ, दिल्ली के लाल किले के बाहर यह धमाका हुआ था जिसकी वजह से अब तक 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि यह धमाका जो आज दिल्ली के लाल किले के बाहर हुआ है, इसके नतीजे में 28 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यह खबर की पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग जराए से खबर निकल करके सामने आ रहे हैं। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आखिर इस धमाके में कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जो चीजें साफ तौर पे नजर आ रही है, अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। किसकी गाड़ी है? 24 के करीब घायल भी बताए जा रहे हैं और एलएनजेपी में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। जी हां, इस वक्त जो 24-25 लोग घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। आम लोगों का कहना है, जो लोग यहां पे मौजूद थे, जो चश्मदीद गवाह हैं, उनका कहना है कि ये 25 लोग जो घायल हुए हैं बुरी तरीके से जख्मी हैं, यानी मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। सिक्योरिटी के जवान और पुलिस के एहलकार मौके वारदात पर मौजूद है। दमकल की गाड़ियां रवाना की गई, चारों तरफ से सिक्योरिटी के जवान ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जख्मियों को एलएनजेपी में भर्ती करा दिया गया है। अब तक 25 लोगों के आसपास लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई गाड़ियों में आग लगी, पुर्जे खाक में मिल गए, परखचे उड़ गए और 8 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। दिल्ली के लाल किले के बाहर यह धमाका हुआ था जिसके नतीजे में अब तक 7 से ज्यादा गाड़ियों के जो पूरा का पूरा ढांचा है वो आसपास इलाके में बिखरा हुआ नजर आया है। धमाका इतना शदीद था और सीरियल था, बैक टू बैक था, जिसके नतीजे में कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 8 लोग अब तक मर चुके हैं और यह भी बताया जा रहा है कि यह मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। दिल्ली के लाल किले के बाहर यह जोरदार धमाका था। लाल किले के पास कार में धमाका हुआ था। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल अभी तक बरकरार है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, छावनी में बदल दिया गया है। जामे मस्जिद और आसपास के इलाके को बंद कर दिया गया है। जितनी भी मार्केट्स है, चाहे वो दिल्ली का मीना बाजार हो, चावड़ी बाजार हो या फिर पूरा चांदनी चौक का एरिया, उन सभी को बंद कर दिया गया है और हालात का जायजा लिया जा रहा है। अब तक एलएनजेपी अस्पताल में 25 के करीब जख्मियों को लाया गया है जहां पे उनका इलाज चल रहा है। बैक टू बैक कई सारी गाड़ियां, एम्बुलेंस, लाइव तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीरें जो उस वक्त की जहां पे धमाका हुआ, लोग भागते हुए नजर आए, पुलिस के एहलकार एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ पीछे अध जली हुई गाड़ियां, धुआं उड़ता हुआ और इन गाड़ियों के परखचे चारों तरफ बिखरे हुए। हालांकि कई पुलिस एहलकार भी जख्मी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए साफ है कि पुलिस मुकाम पे मौजूद है और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी 25 से ज्यादा लोगों को इस इलाके से निकाला गया है। दिल्ली के लाल किले के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पे यह धमाका हुआ था। खतरनाक तरीके से यह धमाका इतना ज्यादा कि 8 लोगों की अब तक जान ले चुका है और मजीद लोगों की जान जाने की आशंका है। फिलहाल पुष्टि 8 लोगों की मौत की हुई है। दिल्ली के लाल किले के जस्ट बाहर जहां पे भीड़ भाड़ होती है, तेज लोगों का रश होता है, कई सारे मार्केट्स यहां पे होती है, लोग अपनी शॉपिंग के लिए इन इलाकों का रुख करते हैं।
बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब इस इलाके में घूमने के लिए नजर आते हैं। दिन रात 24 घंटे ये पूरा इलाका एक्टिव नजर आता है, चकाचौंध नजर आता है। यही वजह है कि चौड़ी बाजार हो, दिल्ली का चांदनी चौक हो, मीना बाजार हो या आसपास का जितना भी इलाका है वो पूरा का पूरा हमेशा रश रहता है यहाँ पे। और क्या ऐसी संभावना है? क्या कर रहे थे आप इस टाइम? हम वहाँ खाना खा रहे थे जामा मस्जिद पे बैठ के थोड़ा मीना बाजार में, तो वहाँ पर देखा बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला। तो पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ, यहाँ लोग बता रहे हैं गाड़ी में हुआ कुछ ब्लास्ट, उसके आगे ऑटो था। कितने बजे की घटना? ये 7:20 की। कई लोग क्या देखा था आपने कि क्या पड़ा तकलीफ मच रही थी? लोग ज़्यादा घायल हुए क्या? लोग ज़्यादा ही घायल होंगे, जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया, कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, मैं छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में, शिव शक्ति इनके लिए मेरा लोडिंग का काम था। गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या पड़ा तकलीफ मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, फिर कोई नहीं सोच रहा था। गिरी पड़ी है, किसी के सामान जो लोग यहाँ पर बेच रहे थे वो सभी सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा है, और इसी के साथ सभी लोग अपना सामान छोड़ के यहाँ पर भागे। और इसी के साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि लोगों के कपड़े, जो लेडीज हैं उनके यहाँ पर चुन्नी यहाँ पर गिर गई, क्योंकि भागे लोग यहाँ पर, क्योंकि मैं उनको देख पा रहा था कि लोग किस कदर यहाँ से भाग रहे थे। कुछ वो यहाँ पर गाड़ी पे भी रखा हुआ है, अफरा तफरी में वो अपना सामान यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से भागे। और इसी के साथ ये वो है जो कि लोग यहाँ पर जूते बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, सामान इकट्ठा, और इसी के साथ यहाँ पर जैसे जैसे लोगों का सामान था वो सभी यहाँ से छोड़ कर जल्दी से ताकि, क्योंकि धमाके एक के बाद एक यहाँ पर हो रही थी। जो तमाम जो गाड़ियाँ थी उसमें धमाकों की आवाज़ यहाँ पर सुनी जा रही थी। और उसके बाद जो मार्केट का एरिया है इसको फिलहाल अभी बंद करवाया गया है। पूरी मार्केट बंद हो गई है सर, पूरी मार्केट बंद हो चुकी है। अच्छा, कितने बजे मार्केट? अभी जब हादसा हुआ है उसके बाद हम पूरी होगी जी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो सारी शॉप्स थी, सारी जो दुकानें थी, यहाँ पर जो लोगों के यहाँ पर लगाई थी लोगों ने सामान बेचने के लिए, वो सभी यहाँ पर जो है फिलहाल अभी बंद करवा दी गई है। यानी कि पूरा बाजार जो है वो यहाँ पर बंद है। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि इस पूरे एरिया में सारा जो एरिया है तो लाल किले के बाहर के धमाके के बाद की तस्वीरें, जहां पे पुलिस ने एक तरफ कंट्रोल संभाला है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, मार्केट बंद कर दिया गया है। इस इलाके में कई सारी मार्केट है, छोटी छोटी मार्केट, जहां पे लोगों का रश होता है, बड़ी तादाद में लोग होते हैं। लाल किला, जामा मस्जिद घूमने के लिए, खान पान के लिए, या फिर अलग अलग मुल्क के अलग अलग कोने से आने वाले लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में आते हैं। इवन जम्मू कश्मीर से भी जो लोग आते हैं वो दिल्ली के लाल किले के आसपास की जो होटल्स हैं वही ठहरते हैं, और इन इलाकों में वो लोग रहते हैं। दिल्ली के लाल किले के बाहर ये धमाका हुआ था 1 घंटे पहले, 8 लोगों की मौत हुई। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, 25 के करीब LNGP अस्पताल में लोग भर्ती हैं, इलाज चल रहा है। पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है। गाड़ी, हमारी गाड़ी पार हो रही थी जैसे रोड से, पहले तो यहाँ रेड लाइट थी, गाड़ी रुकी हुई थी सबकी, गिरी हुई, तो धीरे धीरे हम गाड़ी लेके जा रहे थे। उसके बाद में एकदम ब्लास्ट सा हुआ हमारी गाड़ी के बिल्कुल पिछली वाली गाड़ी में, सब बराबर वाली गाड़ी पे। फिर बहुत तगड़ा धमाका था, हम तो गाड़ी छोड़ के भाग रहे पैलेस में, हम तो भाग गए। हम तो अब आए जब से 1 घंटा हो गया, इस बात को 1.5 घंटा करीब पर बच गए ऊपर वाले की कृपा से जो भी है। बाकी कितने लोग मरे हैं ये नहीं पक्का नहीं पता चला अभी। बहुत तगड़ा बम बताया, तो सिलेंडर की इतनी तक आवाज़ नहीं आएगी, बम ही फटा आई। हाँ जी हाँ पक्का। कि स्पॉट से जो गाड़ियों के पार्ट्स से वो आकर के दूर जाकर के गिरते हैं,
धमाका इतना तेज था, जो मंदिर के शीशे थे वो सभी टूट गए, जैसे कि जी न्यूज़ ने अभी कुछ देर पहले दिखाया था। और इसी के साथ अभी भी सभी लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और क्योंकि अभी तक 8 लोगों के मौत की पुष्टि की जा रही है, कई दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त घायल हैं। पुलिस की कई टीमें जो हैं इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको पुलिस देख रही है जहां से गाड़ियां आई थी, क्योंकि धमाका उस जगह पर हुआ है जो कि उसका मेन गेट है। हाँ बिल्कुल। और इस वक्त ये बताइए कि जब आप मौके पर पहुंचे यहाँ पर तो आग लगी थी, और क्या गाड़ी कितनी गाड़ी आग लगी थी और क्या स्थिति थी? 4 से 5 गाड़ियाँ जो हैं जल रही थी, बाकी उन्होंने तो काबू कर लिया था, फायर ब्रिगेड आ गई थी। हाँ। कितने लोग कितने हताहत दिख रहे थे? कितने लोग यहाँ स्पॉट पर दिख रहे थे? नहीं, स्पॉट तो काफी पब्लिक थी यहाँ पे, काफी पब्लिक थी। तो पब्लिक जो जैसे ही पीसीआर फायर की कॉलें आई थी तो उन्होंने पब्लिक को तो इधर उधर हटा दिया। बाकी जो भी टीमें हैं, मेडिकल टीम है, फायर ब्रिगेड। आपने जब एक मिनट मैडम, आपने जब मौके पर देखा तो मुझे बताइए कि एक गाड़ी में लगी थी या बहुत सारी? काफी सारी गाड़ियाँ थी वहाँ पे, 5 से 6 गाड़ियाँ थी कम से कम। ऑटो वगैरह भी थे, कुछ टैक्सी वाली गाड़ियाँ, वैसे पर्सनल गाड़ियाँ, काफी सारी गाड़ियाँ थी और इंजर्ड लोग हुए। क्या थे लोग भाग दौड़ रहे थे या भगदड़ तो थी? भगदड़ थी। पुलिस आने के बाद ही जो है भगदड़ कम हुई है। पुलिस के आने के बाद ही भगदड़ कम हुई, उससे पहले तो भगदड़ पूरी मची थी। एशिया की सबसे जो है यहाँ पे मतलब मार्केट एनी टाइम इतनी पब्लिक रहती है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी, इतनी पब्लिक रहती है यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये तो आप जान ही सकते हो कि कितना बड़ा मतलब धमाका हुआ। उस दौरान यहाँ भीड़ थी सड़क पर? भीड़ तो थी, ब्लास्ट होने से पहले तो बहुत काफी भीड़ थी यहाँ पे। बिल्कुल। और ये रहती भी है, एनी टाइम रहती है। ये जसप्रीत है जो धमाके के बाद मौके पर पहुंचे थे। ठीक है, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आओ सर, यहाँ पे नजर आ रहा है 45 मिनट पर मैं उसी लोकेशन से करीबन 100 मीटर की दूरी पर था। मैंने इतनी तेज आवाज सुनी, मैं अचानक गाड़ी से उतरा। उसके बाद में देखा आसपास में कहीं कोई टायर तो नहीं फटा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बाद में मैंने जामा मस्जिद के आसपास अफरा तफरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में जब मैं आगे लाल किले की तरफ बढ़ा तो देखा कि लोग जो हैं उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। लोग जो हैं अपनी गाड़ियों को उल्टी दिशा में, ये है सीधा कश्मीरी जो है दरियागंज की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद में लोग बार बार कहने लगे कि धमाका हो गया है, धमाका हो गया है। और उसके बाद में लोगों के मांस के लूथरे जो हैं अलग अलग जगहों पर हमें दिख रहे थे। और उसके बाद अभी पूरे एरिया को इस वक्त जो है क्राइम सीन यहाँ पर बनाया गया है। तमाम जो जी आगे फिर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम है अभी भी जांच में जुटी हैं, स्पॉट पर मौके पर पहुंची हुई हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिल्ली की प्राइम लोकेशन है, लाल किले के ठीक सामने, दूसरी तरफ चांदनी चौक भीड़ वाला इलाका है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में किसी मकसद से किसी का इसमें हाथ है जो ये धमाका हुआ है, या फिर धमाके की कोई और वजह है, या किसी गाड़ी में वैसे ब्लास्ट हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और देखिए तमाम पुलिसकर्मी जो है मौके पर दिख भी रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली की प्राइम लोकेशन है, भीड़ के लिहाज से भी। जी देखिए बिल्कुल पे हजारों लोग रोजाना आते हैं, क्योंकि कई सारी मार्केट्स हैं, कई छोटी छोटी मार्केट्स भी हैं, कई काफी पुरानी मार्केट्स भी हैं। जिस तरीके से हमने बताया कि अब यहाँ पे चावड़ी बाजार, चांदनी चौक का पूरा एरिया, या फिर देख रहे हैं कि जो पानी का यहाँ पर ये धमाका हुआ, सब लोग यहाँ पर छोड़ करके चले गए, सबका सामान यहाँ जमीन पर बिखर गया। और उसके बाद यहाँ पर ये चांदनी चौक की मार्केट है, और इस मार्केट में तमाम लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और देख रहे हैं यहाँ पर ये लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, और इस मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने जो आप देख पा रहे हैं, ठीक सामने ये जो है गेट, जो कि लाल किले का मेन गेट है, जहां से लोग अंदर जाते हैं लाल किले में एंट्री करने के लिए, इसके ठीक सामने धमाका होता है। और धमाका इतना जोरदार था कि करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही धमाका हुआ,
सब आसपास का जो एरिया था अफरा तफरी मच गई थी। और उसके बाद में दूर दूर तक यहाँ पर जो मांस के लूथड़े थे वो यहाँ पर बिखरे पड़े थे। जगह जगह पुलिस ने इस पूरे एरिया को यहाँ पर कॉर्डन अप किया है, इसको सील किया है, ताकि जो सारे एविडेंस हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जा सके। सारे जो क्राइम सीन है उसको यहाँ पर बुलाया गया और तमाम जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस पूरे एरिया को यहाँ पर घेर लिया है और कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी ये पता लगाया जा सके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों जो बेचने वाले लोग थे उनका सामान भी यहाँ पर सारा गिर गया, जो लोग यहाँ बेचने के लिए आए थे, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर लोग आकर के ठीक सामने लाल किले के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं। लोग जो हैं यहाँ पर खड़े होकर के अपने परिवार के साथ में यादगार को संजोने के लिए फ़ोटो यहाँ पर खिंचवाते हैं। और इसी के साथ जी तो लोग जिस तरीके से यहाँ पे आते हैं, अपनी यादों को संजोते हैं और अपनी खुशियां बांटते हैं, जिंदगी के वो थकान वाले पल दूर करते हैं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे खूबसूरत यादें संजोते हैं। लेकिन आज इसी इलाके में धमाका हुआ, 8 लोगों की मौत हुई, कई गाड़ियों के ऊपर खच्चे उड़ गए, पूरे मार्केट बंद है, इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां शाम होते ही यहाँ पे इलाके में पहुंचनी शुरू हुई और उसके बाद पुलिस ने, फौज ने यहाँ पे इलाके को कंट्रोल में लिया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर से बात की है, हालात का जायजा लिया है और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल क्या है। अमित शाह लगातार कंट्रोल्ड रूम से राब्ते में हैं। गृह मंत्री ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे ये जो धमाका हुआ है दहशतगर्दों की एक साजिश थी या फिर किसी तरह का यह हादसा था। ऐसा शीशा यहाँ पर लगा हुआ था, ये शीशा यहाँ पर मौजूद था। ये देखिए, ये मेट्रो स्टेशन का गेट है, यहाँ सारा शीशा आकर के, और ये जो शीशे हैं ये आखिरकार इतना मोटा शीशा है, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। फिर आखिरकार में शीशा जब धमाका होता है उस वक्त आकर के यहाँ पर ये नुकसान पहुँचा। उस साइड का जो शीशा आप देख रहे हैं उसको भी यहाँ पर नुकसान हुआ। यहाँ पर तमाम आप कहाँ थे जिस वक्त? हम सर नीचे थे, जब आवाज़ आई तो हम ऊपर की तरफ देखा, बहुत तेज धमाका हुआ था। अच्छा। हाँ, कुछ लोग जो यहाँ थे वो घायल तो नहीं हुए? नहीं, घायल नहीं हुए थे, लोग उस तरफ घायल हुए थे। देखिए, इसी के साथ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। देखिए, यहाँ से अगर आप आगे की तरफ चलेंगे, मेरे कैमरा वो वाले, जब तक आप शांत नहीं होगा कोई आएगा नहीं। प्लीज पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। हेलो, आप इसको कुछ मत उस साइड में तेज धमाका था कि पास के मंदिर की जो शीशे या फिर गाड़ियां जो खड़ी हुई थी उसके भी शीशे टूट गए, कई गाड़ियां हवा में उड़ गई और कई के पर खचे उड़ गए, आग लग गई। हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है लेकिन पुलिस भी अभी तक फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंच पाई है कि आखिर ये धमाका किस नौयत का था, किस वजह से हुआ, किस तरफ से हुआ, क्या ये कोई हादसा था। 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस धमाके ने 8 लोगों की अब तक जान ले ली है। मजीद 25 को LNGP अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हो सकती है। पुलिस के आला अफसरान मौके वारदात पर मौजूद है, कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं क्योंकि अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं ये बढ़ेंगी या फिर ये फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन फिर भी अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, ये कम नहीं है। बड़े पैमाने पर इस इलाके में भीड़ रहती है और जिस इलाके में हर एक चीज़ आमतौर पर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, औरतें सभी नजर आती हूँ, वहाँ पे ये पुरस्कार धमाका जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज, कई सारे मायने निकलते हैं इसके। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री ने पुलिस कमिश्नर से बात की है, IB चीफ से बात की है। इसका मतलब साफ ये लिया जा सकता है कि अंदरूनी तौर पे, खुफिया तौर पे कोई ऐसा इनपुट मिलने की आशंका है क्योंकि IB चीफ लगातार गृह मंत्री के संपर्क में है। उन्हें एक भी भारी नुकसान हुआ है, उसके यहाँ जो शीशे लगे थे वो सभी शीशे जो हैं टूट करके आखिरकार नीचे गिरे हैं। आप सकते हैं कि आखिरकार ये जो नजर आ रहा है कि कितना जोरदार धमाका था कि गाड़ियों के शीशे
आसमान में उड़ गए, परखचे उड़ गए और चिकनाचूर होकर के जमीन पे बिखर गए। हालांकि पुलिस कमिश्नर के साथ या फिर आईबी चीफ के साथ गृह मंत्री अमित शाह लगातार कांटेक्ट में हैं और हर एक चीज की पल पल जानकारी ले रहे हैं। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद क्लोज, दिल्ली की मीना बाजार बंद, या फिर चांदनी चौक का पूरा एरिया क्लोज कर दिया गया है और इस पूरे इलाके में दूर दूर तक अफरा तफरी का जहां माहौल था, चावड़ी बाजार, चांदनी चौक, हर एक जगह पुलिस का पहरा है और सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है ताकि इस इलाके पुलिस ने सबको, पब्लिक को साइड में कर दिया था। मतलब मरीजों को लाते हुए देखा, सिर्फ घायल थे, काफी बुरी हालत थी, किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, कोई मतलब पूरे खून में लथपथ थे। कोई रिलेटिव्स वगैरह थे? नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस में उनको ला रहे थे एक के बाद एक। अच्छा, ऑलमोस्ट पुलिस कितने होंगे जवाब दें? काफी ज्यादा थे, 40-50 पुलिस लगी हुई थी। डॉक्टर्स सारे अंदर थे, मेडिकल स्टाफ सारा उनका बाहर था। हाँ, सारा असिस्ट और मतलब स्ट्रेचर सारे लगे हुए थे, तो एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही थी, स्ट्रेचर से अंदर ले जाया जा रहा था सारे मरीजों को। आपको नंबर मेरे सामने तो लगभग 20-25 मरीजों मतलब घायल अंदर गए थे। आप लोग अस्पताल के अंदर ही थे? एक मिनट के बड़े पैमाने पर कैजुअलिटी हो सकती है क्योंकि लगातार देख रही हैं, सर्च कर रही हैं, एक एक चीज को देख रही हैं कि कहीं कोई और बम इस तरीके से धमाका तो कोई ऐसा कोई सामान तो नहीं है संदिग्ध, उसको लेकर के पुलिस की कई टीमें जो हैं यहाँ पर पहुंची हुई हैं, लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, ये आप देख रहे हैं बम स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंच करके इस पूरे एरिया। कितने लोग हैं? कितना लोग हैं? अरे यार यहाँ अरे यार अभी आ रहे हैं, सीनियर ऑफिसर वेलकम, ठीक है, वेट करो। कराया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल फॉरेंसिक टीम यहां पे मौजूद है और कमांडोज को यहां पे तैनात किया गया है। लगातार गृह मंत्री कांटेक्ट में है पुलिस कमिश्नर के, आईबी चीफ के, और हालात पे नजर बनाए हुए हैं। पूरा कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है, एक एक चीज की बारीकी से छान फटक हो रही है। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। ये धमाका लाल किले के जस्ट बाहर हुआ जहां पे ये मार्केट लगता है, और ये मार्केट जहां पे हजारों लोगों की भीड़ होती है। लाल किला जाने वाले लोग होते हैं और उसके बाद कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना वीकली ऑफ या आमतौर पर अपनी छुट्टियां जामे मस्जिद और लाल किले के आसपास के इलाकों में बिताते हैं, खान पान में या घूमने में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इस इलाके में जाते हैं। लेकिन ये भीड़ भाड़ वाला एरिया आज दहल उठा। हालात को देखते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और इस पूरे इलाके में पुलिस का पहरा है। हालांकि अभी तक इन गाड़ियों से जो आग की लिपटें उठ रही थी उसे बंद कर दिया गया है, बुझा दिया गया है और दमकल की गाड़ियां मौजूद है। हॉस्पिटल्स सभी जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है। एम्बुलेंस की कतारें देखी जा सकती है। किस तरीके से यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है ये पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर क्या 8 लोगों से ज़्यादा जो बताया जा रहा है 28 या उसके आसपास के आंकड़े, क्या उसमें कोई सच्चाई भी है। लेकिन जितनी पुष्टि हो पाई है उतना जहन में रखिए 8 लोगों की मौत हुई है और बाकी जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जख्मी जो लोग हैं, वहां अभी तक उनकी 24 से 25 लोग बताए जा रहे हैं कि एलएनजेपी अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गृह मंत्री लगातार आईबी चीफ और पुलिस कमिश्नर के संपर्क में है। पुलिस एक्टिव है, फौज एक्टिव है और पूरे इलाके को घेर लिया गया है। चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, जामे मस्जिद और मीना बाजार, इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया। ये वो मार्केट है जहां पे हर पल यहाँ पे 24 घंटे तिल रखने। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था,
उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाल किले के बाहर ये जो धमाका हुआ था, एक गाड़ी में धमाका हुआ है। फिलहाल इसका आकलन किया जा रहा है कि यह धमाका किस किस्म का था, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं। बाकी जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मौके वारदात पर पुलिस की टीम मौजूद है। जो गाड़ी का पार्ट से ये आकर के यहाँ पर गिरता है और इसी के साथ दूसरी तरफ मैं आपको लेके जाऊं और यहाँ से समझाऊं। यहाँ पर आइएगा, बताइएगा जरा क्या हुआ था। ऐसा मैं यहाँ बैठा था, एकदम बैठे थे तो एकदम धमाका हुआ तो मैं भागा, चद्दर ऊपर से एकदम गिरा, एक बित्ती का फर्क पड़ गया बस। हाँ नहीं, मेरे ऊपर गिर गया था ये। अच्छा। हाँ, तो आसपास के जो लोग थे वो सब ठीक थे आपके इधर? ठीक थे, सब भाग गए ना ऊपर की मार्केट की तरफ। अच्छा। हाँ। और ये धमाका जो है जब हुआ उस वक्त आप क्या कर रहे थे? बैठा था मैं तो। अच्छा। हाँ, सब लोग बैठे थे यहाँ पे। तो देखिए, जैसे कि कहना है कि सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। अब आप देखिए, मैं उस स्पॉट के जहाँ